लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस बढ़त के साथ आगे रही। सुझावों में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देती दिख रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता को भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन पिछले 5 साल 3-4 साल जो रहा है, और इसके पहले भी कांग्रेस चुनकर आई थी, मगर उन्होंने कांग्रेस विधायक दल को तोड़कर उन्होंने सत्ता बनाई थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है उसमें 40% का ये शासन रहा है। भ्रष्टाचार काफ़ी वो राज्य में रहा और पे सीएम का नारा वहाँ पे लगा था कि 40% कमीशन हर काम में, सरकारी काम में सीएम द्वारा लिया जाता था। इसके कारण वहाँ पर काफ़ी रोष लोगों ने व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय और धर्म की राजनीति करने की कोशिश की उसको साफ तौर पर जनता ने वहाँ नकारा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत वहाँ पर दिया है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि पैन कर्नाटक में जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी जी की यात्रा चली है, भारत जोड़ो यात्रा, वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीती है और उसका फायदा सभी राज्य में हुआ है। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चली, उन्होंने जो नारा लगाया था कि प्यार बांटने वाला और नफरत छोड़ने वाला जो नारा था, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। 2024 में निश्चित तौर पर इस देश की जनता निर्णय लेने वाली है और 10 साल का जो कारोबार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इन्होंने जी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति की, नफरत के आधार पर राजनीति की, वो साफ तौर पर इस देश की जनता नकार रही है। और कभी राम का नाम लेना तो कभी हनुमान जी का नाम लेकर लोगों को बहलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, मगर कर्नाटक चुनाव में आपने उसका नतीजा देखा है कि लोगों ने स्पष्ट तौर पर उनको नकार दिया है। इसलिए 2024 में भी निश्चित तौर पर कांग्रेस और गठबंधन दलों की जीत होगी उस पर। नहीं, अभी सवेरे 8 बजे से गिनती शुरू हुई है, अभी 1:30 बज रहे हैं और रुझान शुरू से कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं और अभी तो अंतिम चरण में मतगणना शुरू हुई है, तो यहाँ कुछ बदल होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। और कांग्रेस 130 के ऊपर निश्चित तौर पर सीटें जीतेंगी वहाँ पर। वही पूर्व विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रकाश गजबे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी निश्चित तौर से यह आज के जो रिजल्ट है, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है और हमें ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पे प्रचार किया था, इतनी सभाएं हुई थी, इतने रोड शोज वगैरह हुए थे, तो इतना प्रचार रहने के बाद भी कांग्रेस 148 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। तो निश्चित तौर से लोगों ने ठान लिया है कि अभी थोड़ा इस देश में परिवर्तन की ज़रूरत है और लोगों ने अपने मन का परिवर्तन कर लिया है और ये कर्नाटक उसकी नांदी है और स्टार्टिंग कर्नाटक से हुई है, तो अच्छा है। अभी 4 राज्य के और 3 राज्य के और चुनाव बाकी है, उसमें क्या होता है वो देखेंगे। अभी वो वहाँ प्रादेशिक जो पार्टियाँ है, रीजनल पार्टीज है, उसमें तेलंगाना में बीआरएस हो गया, फिर इधर में और दूसरे वाईएसआर कांग्रेस भी है वहाँ पे, फिर तो अन्य राज्य में अलग अलग पार्टियाँ, वहाँ पे रीजनल पार्टीज का काम अच्छा है, तो वहाँ पे हो सकता है उनका काम भी अच्छा है, तो देश में परिवर्तन की नांदी आ गई है ऐसा लग रहा है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और जो समविचारी पक्ष है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी और जितने भी छोटे छोटे फोर्सेस है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसा गिरा सकते हैं, एक वोट से आदमी गिरता है, तो ये सारे लोगों का सम्मान पूर्वक उनको एक साथ बिठा लेना चाहिए। तो निश्चित तौर से 11 के 11 लोकसभा के खासदार यहाँ पे आ सकते, इतना पक्का है। लेकिन ये छोटे फोर्सेस के जो मैंने जो नाम बताए,
बीएसपी हो गया या वंचित बहुजन आघाड़ी हो गया, रिपब्लिकन पार्टी के गठ है, और ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, पवार साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में ये अगर हो गया तो यानी जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र बिल्कुल सेकुलर मतों का महाराष्ट्र है, पुरोगामी महाराष्ट्र है, फुले शाहू अम्बेडकर जी के विचारों से चलने वाला महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र में जीत सकते हैं चुनाव, सभी चुनाव जीत सकते हैं, चाहे वो महापालिका के हो। अभी आपने देखा होगा, अभी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव हो गए, उसमें से भी अच्छी बढ़त वहाँ पे महाविकास आघाड़ी ने ली है। क्या कहना चाहोगे? हमारी तो प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर पूरे विश्व की बात करें तो जिन्होंने शुरुआत किया अमेरिका ने ईवीएम की, तो उन्होंने बंद कर दिया है। बाकी सभी देशों ने ईवीएम का जो खेल है वो ख़त्म कर दिया है। भारत में भी या हिंदुस्तान में भी अगर वो बगैर ईवीएम के अगर चुनाव होते हैं तो सही मायने में असली उम्मीदवार जीत के आएंगे, जिनका काम जनता में है तो वो जीत के आएंगे। तो ये ईवीएम, बगैर ईवीएम अगर लिए चुनाव तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। और कोई चाहता नहीं है देश में, ना जनता चाह रही है, ना कुछ पार्टियां चाह रही है, कोई भी नहीं चाह रहा है कि ईवीएम से वोटिंग हो। तो ये कॉरपोरेशन के चुनाव भी बगैर ईवीएम से होना चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। पार्टियों का मत नहीं है, पार्टी ने भी इसके बारे में लेना चाहिए डिसीजन की। अगर ईवीएम का, बगैर ईवीएम के तो आपने दोनों चुनाव देखे और राज्य के भी चुनाव देखे कि पदवीधर महासंघ हो, स्थानीय निकाय चुनाव हो या कोई भी चुनाव है, ग्रेजुएट का चुनाव हो, शिक्षक मतदार संघ का चुनाव हो, तो वो कांग्रेस राष्ट्रवादी जीती है वहाँ पे। तो हो सकता है कि पूरा का पूरा चुनाव जीते। कैमरामैन कुणाल पानोरकर के साथ अंजलि वडूरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज, नागपुर। लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी, डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898।